हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 8 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है हाईजंग और सोचुल को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर यून और मिस्टर होंग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि जब एक आदमी और औरत किसी से प्यार करते हैं, मुझे उनसे जलन होती है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ना बचकाना बिहेवियर करते हैं, यानी बचकानी हरकतें करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो अपने आप से कह रहे होते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, वो सिर्फ दोस्त हैं। तभी वो अपनी ड्रॉर से एक टेडी बियर निकालते हैं, उसे डेस्क पर रखते हैं अपनी, और उसे देखते हैं और फिर गुस्से में आके उसे उठाकर फेंक देते हैं। और वो फिर सोचते हैं कि ये जो बचकानी हरकतें बिहेवियर करते हैं एक दूसरे के साथ आदमी औरत, जब वो, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच का रिश्ता जो है ना काफ़ी अच्छा होता है। वहीं सीन चेंज होता है और हाईजंग और सोचुल को रोड पर दिखाया जाता है। हाईजंग के पास मिस्टर होंग का फ़ोन आता है। हाईजंग कहती है, जी डॉक्टर कहिए। मिस्टर होंग कहते हैं, तुम तो काफ़ी अच्छे मूड में हो। हाईजंग कहती है, हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ काम पर जा रही हूँ, इसलिए काफ़ी अच्छे मूड में हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं, सोही के साथ। हाईजंग कहती है, नहीं, मैं सोचुल के साथ हूँ, जब मैं उसके साथ बचकानी हरकतें करती थी उसी दोस्त के साथ। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम उसके साथ ना ज़्यादा बातें मत किया करो। तभी हाईजंग कहती है, अब आप क्या मुझे ये बताएंगे मुझे अपने कौन से दोस्त से बात करनी है और किस दोस्त से नहीं। तभी सोचुल को दिखाया जाता है आगे उसकी बाइक हाईजंग से आगे निकल जाती है और मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम क्या उस लड़की को इतना ज़्यादा पसंद करती हो। तभी हाईजंग खुश होती है और हाईजंग सोचुल को देख रही होती है। वहीं सोचुल का एक्सीडेंट हो जाता है और हाईजंग काफ़ी तेज से चीखती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाईजंग क्या हुआ, बताओ तो सही, और तुम कहाँ पे हो। तभी मिस्टर होंग जल्दी से अपनी कार को दूसरे रोड पर ले जाते हैं और हाईजंग के वहाँ पे जाने लगते हैं। वहीं हाईजंग को दिखाया जाता है, हाईजंग काफ़ी इमोशनल होती है और उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। फिर भी हाईजंग अपने आप को काबू करती है और कार से निकलती है और सोचुल के पास भागती हुई जाती है और कहती है कि जल्दी से 911 को कॉल करो। तभी हाईजंग सोचुल के हेलमेट से शीशे को हटाती है और सोचुल से कहती है, तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ। सोचुल मुस्कुराने लगता है। तभी हाईजंग कहती है कि तुम ना अपनी गर्दन नहीं हिलाना, ठीक है, और तुम अपने पैर को हिलाओ। सोचुल कहता है कि मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं उन्हें हिला पाऊँ और ना ही मैं हिला पा रहा हूँ। तभी हाईजंग कहती है कि अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाओ। तभी सोचुल अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाता है पर उसकी एक ही उंगली हिलती है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। ये देखकर हाईजंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है और हाईजंग जल्दी से सोचुल का हाथ पकड़ लेती है। हाईजंग कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। तभी मिस्टर होंग की कार वहाँ पे आती है। मिस्टर होंग अपनी कार से उतरते हैं और जल्दी से हाईजंग के पास भाग के आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। हाईजंग कहती है, डॉक्टर आप आ गए। हाईजंग रोने लगती है। मिस्टर होंग कहते हैं, क्या हुआ। तभी हाईजंग बताती है कि मुझे लगता है ना इसे सर्वाइकल वर्टिब्रेस हुआ होगा और मुझे नहीं लगता इसकी नर्व्स पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। मिस्टर होंग कहते हैं, एम्बुलेंस का क्या हुआ। हाईजंग कहती है, हाँ, मैंने पहले ही एम्बुलेंस को बुला लिया। मिस्टर होंग कहते हैं, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। हाईजंग कहती है, तब से बस मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, तुम डॉक्टर हो, ये बात मत भूलो, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल में लाओ, ठीक है, पर तुम ऐसे होश खो बैठोगी तो शायद तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में आ जाए। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। मिस्टर होंग एम्बुलेंस वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इसे बहुत ध्यान से लेके जाना होगा और मुझे नेक पे बांधने के लिए इसके ब्रेस चाहिए। तभी मिस्टर होंग और हाईजंग सोचुल का हेलमेट उतारते हैं धीरे से और हाईजंग से कहते हैं उसकी गर्दन को पकड़ लो, और मिस्टर होंग उसकी गर्दन पे ब्रेस बांधते हैं और उसे नीचे लेटा देते हैं। तभी हाईजंग कहती है कि ये सांस नहीं ले रहा। तभी मिस्टर होंग एक स्टेथोस्कोप मंगाते हैं और उसे देखने लगते हैं। मिस्टर होंग चारों तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर होंग देखते हैं कि उसकी पसलियों की तरफ एक घाव होता है। हाईजंग वो देखकर रोने लगती है काफ़ी ज़्यादा। मिस्टर होंग कहते हैं, हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना इसकी जान खतरे में आ जाएगी। और वो हाईजंग से कहते हैं, जल्दी से तुम इसका ध्यान रखो, ब्रीथिंग इसकी कंट्रोल में रहे। वहीं सीन चेंज होता है, वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं। मिस्टर होंग सबको उसके वो बताते हैं इसके क्या हुआ था और कैसे हुआ था, कि ये इसका एक्सीडेंट हुआ था सोचुल का। तभी हाईजंग उनके साथ में होती है। मिस्टर होंग एक रूम में जाके उसको चेक कर रहे होते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, एमआरआई वगैरह। तभी हाईजंग कहती है कि इसकी पसलियाँ टूट गई हैं और हाईजंग कहती है, लगता है इसके फेफड़ों में भी ना खून आ गया होगा। तभी मिस्टर होंग उसके उसी हिस्से पर जहाँ पे घाव था वहाँ पर एक ट्यूब डालते हैं और वहाँ से जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसे निकालते हैं। मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं, जल्दी इसे पकड़ो। हाईजंग अपने आप को बेहद मुश्किल से संभालती है। हाईजंग रो रही होती है अभी भी। मिस्टर होंग वहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं और वहाँ से जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है।
मिस्टर होंग कहते हैं कि अब जो ना हम इसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है, अब हमें सिर्फ इसका सीटी कराना होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यून के अंकल को दिखाया जाता है। उनके फेलो डॉक्टर उन्हें केस के बारे में बता रहे होते हैं कि एक 31 साल का लड़का है, उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है और उसका बीपी 110 के ऊपर है, और वो मतलब उनके सारे सिम्टम्स बताते हैं। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन रूम तैयार करो। उनके फेलो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, हमने जो ना तैयार कर लिया है, पर हमसे पहले जो ना न्यूरो सर्जरी वालों को ऑपरेशन करना होगा पहले। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि ये कौन है, मतलब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से कौन ऑपरेशन कर रहा है, यानी होंग जी होंग कर रहे हैं। उनके डॉक्टर कहते हैं हाँ। तभी मिस्टर होंग और हाईजंग को दिखाया जाता है, वो सोचुल की एमआरआई देख रहे होते हैं एक रूम में। वहीं वहाँ पे मिस्टर होंग कहते हैं कि जल्दी से जनरल सर्जरी वालों को बुलाओ, हमारे बाद उन्हें तुरंत सर्जरी करनी है। तभी वहीं से गेट ओपन होता है और डॉक्टर यून के अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं मिस्टर होंग से कि तुम्हें हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे आ गया। मिस्टर होंग उन्हें कहते हैं कि जल्द देखो, आओ देखो। तो वो देखते हैं, कहते हैं इनका हेमरेज इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, और अगर हमने ज़्यादा टाइम लगाया है ना तो ये दिक्कत और बढ़ जाएगी और वो शॉक में भी जा सकता है। हाईजंग वहीं पर खड़ी होती है। हाईजंग काफ़ी इमोशनल होती है और वो कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, ऑपरेशन यानी। ये कहकर डॉक्टर यून के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर यंगूक जो होते हैं वो मिस्टर होंग से कहते हैं कि मैं जो ना सर्जरी की तैयारी करता हूँ। वो भी वहाँ से रूम से चले जाते हैं। मिस्टर होंग और हाईजंग वहाँ पे रह जाते हैं। तो मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि अब तुम्हें एक चॉइस करनी होगी, क्या तुम हमारे साथ ऑपरेशन रूम में आना चाहती हो या नहीं, और तुमने अब तक काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम आना चाहती हो और कुछ गलत हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। तो हाईजंग कहती है अगर मैं आई और सब कुछ ठीक रहा तो मैं इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी ना। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें हर टाइम स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है। हाईजंग कहती है मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगी बिना एक मजबूत इंसान बने हुए। मिस्टर होंग कहते हैं कि कमज़ोर इंसान बनने में भी कोई बुराई नहीं है और ये कोई गलत बात नहीं है, कोई ठीक है तुम अगर कमज़ोर हो तो। तभी हाईजंग काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है कि ठीक है, मुझे सर्जरी में नहीं जाना। मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है, और वो यहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। हाईजंग को सोचुल के पास दिखाया जाता है। हाईजंग सोचुल से कहती है कि मिस्टर होंग सर्जरी करने वाले हैं और तुम अगर सर्जरी कराओगे तो तुम ठीक हो जाओगे और तुम अपनी मोटरसाइकिल को दोबारा चला सकते हो। सोचुल कहता है मुझे वो पसंद नहीं है। तभी हाईजंग सोचुल की तरफ देख रही होती है और वो कहती है कि मिस्टर होंग काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। सोचुल कहता है कि मुझे ना डर लग रहा है, और अगर तुम ये काम करोगी ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में एक चीज़ जानता हूँ कि तुम जो ना कुछ भी कर सकती हो। और सोचुल ये कहकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम करोगी ना। तभी वहाँ पे सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर आप ऑपरेशन रूम तैयार हो गया है, आपको वहाँ पे पेशेंट को लेके जाना है। तभी हाईजंग कहती है ठीक है, और वो सोचुल का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो ठीक है, मैं करूँगी ये और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। सोचुल ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाईजंग भी सोचुल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं हाईजंग को अपने ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है। हाईजंग सर्जरी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, वो भी अपने सर्जरी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। ये दोनों सर्जरी रूम के बाहर आ जाते हैं और अपने हैंड वॉश करने लगते हैं। वहाँ पे हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है कि मैं सर्जरी करूँगी। मिस्टर होंग हाईजंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है। तभी सीन चेंज होता है। डॉक्टर किम को दिखाया जाता है, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए एक सर्जरी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सियोवू के पापा आ जाते हैं और तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि आप यहाँ पे कैसा है। सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम मेरे फ़ोन तो उठा नहीं रहे, तो मैंने सोचा तुमसे खुद ही मिलने आया जाए। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं सर्जरी की नई वीडियो देख रहा था, इसलिए ज़रा फ़ोन नहीं उठा पाया आपका। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम्हें पता है आज डायरेक्टर होंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, वो अपना शेड्यूल मुझे नहीं बताते। सियोवू के पापा कहते हैं कि उनकी इस हरकत की वजह से हॉस्पिटल को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और मुझे लगता है उन्हें ना अब चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तुम जानते हो मैं उनकी वजह से कितना परेशान हूँ और उनके लिए भी। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि डायरेक्टर आप मुझसे तो झूठ ना बोले, हम जानते हैं एक दूसरे को कि यहाँ पे कितनी बड़ी मुश्किल है या मतलब जंग लड़ी जा रही है इस बात के लिए, और हमें थोड़ी सी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तभी सियोवू के पापा कहते हैं अच्छा कि मुझे सच बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम्हें जो ना जहाँ के तुम हो नहीं ना वहाँ तुम्हें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और मैं यहाँ का मालिक हूँ और तुम एक एम्प्लॉय हो,
और जब तक तुम्हारा घर सही से चल रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है कि कौन मालिक बने और कौन नहीं। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि इसीलिए मैं आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम में बिल्कुल भी इज्जत नाम की चीज नहीं है। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि एक काम करो, तुम ना जाके कहीं और इज्जत ढूंढो। जैसे ही डायरेक्टर होंग यहाँ से गए ना, तुम्हारे सारे कनेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। और तुम जानते हो मैं मुंह में ना चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ। और तुम जाके ना डायरेक्टर होंग से कह देना कि वो जितना चाहे जो चाहे कर ले और वो अपनी हदों में रहें। और ये कहकर वहाँ से सियोवू के पापा चले जाते हैं। डॉक्टर किम देखते रह जाते हैं और बैठे रह जाते हैं। वहीं डायरेक्टर होंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। तभी उनसे प्रेस वाले सभी सवाल कर रहे होते हैं कि ये जो आपके स्टॉक हैं, ये गोकुल मेडिकल हॉस्पिटल के स्टॉक है ना। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि ये जो स्टॉक हैं ये मेरे अपने खुद के हैं, इसका हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं हॉस्पिटल की बदनामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ। तभी एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि हमने सुना है कि आप अपने ये जो स्टॉक हैं उन्हें हॉस्पिटल को डोनेशन में दे देंगे। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि ऐसा तुम्हें किसने कहा, तुम सब तो रिपोर्टर हो ना, तुम्हें ऐसी बात फैलाते हुए शर्म आनी चाहिए और तुम अपने आप को रिपोर्टर कहते हो। डायरेक्टर होंग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी रिपोर्टर्स उन्हें फॉलो करते हैं। वहीं सियोवू के पापा का जो आदमी होता है वो ये सब देख रहा होता है। वहीं डायरेक्टर सियोवू के दादाजी के पास जाते हैं। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है एक कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाएगा, लोग तो वही यकीन करेंगे ना जिसमें वो यकीन करना चाहते थे। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मुझे लगता है इसके पीछे ना कोई है और मैं इन सब से ना डरकर भागने वाला नहीं हूँ। मैं सच का पता लगा कर रहूँगा कि आखिर इसके पीछे है कौन और मैं सारे बोर्ड मेंबर को साफ कर दूंगा। तो तभी सियोवू के दादाजी कहते हैं कि सोकडिक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो भी खुद अकेले, और तुमने तो मुझसे इस बारे में कोई बात भी नहीं की और तुम बोर्ड मेंबर को चेंज करने की बात करा। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि तुम और मैं एक ही साइड है ना, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी जगह तुम होते ना तो मैं तुम्हारे ऐसे इल्ज़ाम से पीछा छुड़ाने के लिए ना कुछ भी करता। तभी सियोवू के दादाजी कहते हैं कि तुम आराम करो, फिर मुझे देखने दो ना इन सब मसलों को, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो और सारी चीज़ें तुम अपने आप देख रहे हो। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मैं म्योंग हुंग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने अभी भी सीनियर हेल्थ केयर सेंटर पर अभी गिव अप नहीं किया है ना। और ये म्योंग हुक जो होते हैं सियोवू के पापा होते हैं। तो सियोवू के दादाजी कहते हैं कि तुम अचानक से उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि एक वही इंसान है जिसे मेरे मुश्किल में आने से फायदा होगा। तभी सियोवू के दादाजी ये सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनके पीछे उन्हीं का हाथ है, उनके बेटे का हाथ है। तो वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, वो मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, वो ठीक है, वो हॉस्पिटल की मदद कर रहा है, उसे बड़ा करना चाहता है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसी हरकत करे। वहीं सियोवू के पापा आ रहे होते हैं सामने से, इधर से सियोवू के दादाजी जा रहे थे। वो अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, और वो अपने बेटे से बात करने लगते हैं और कहते हैं तुम डायरेक्टर होंग को ना ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हो, उन्हें हल्के में मत लेना। मैंने भी नहीं सोचा था कि एक बार उसका नाम खराब होने के बाद वो वापस आएगा, पर मैं गलत था। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि हमें इसमें अगर खून भी देखना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं इस सील के लिए तैयार हूँ। अभी सियोवू के दादाजी कहते हैं कि अब हमें ना उस तरीके को इस्तेमाल करना होगा। अब ये तरीका क्या है वो ये नहीं बताते। वहीं सीन चेंज होता है, हाईजंग की सौतेली माँ को दिखाया जाता है। वहीं डॉक्टर यून आते हैं रूम में और वो उनसे कहते हैं आप कैसी हैं। तो हाईजंग की सौतेली माँ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर यून कहते हैं कि कल आप डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो हाईजंग के पापा उन्हें थैंक यू कहते हैं, और पर आपको ना टाइम टू टाइम चेकअप के लिए आना होगा और आप अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट ना मिस नहीं करेंगे और ना ही टेस्ट। ये कहकर डॉक्टर यून वहाँ से जाने लगते हैं और हाईजंग के पापा उनकी वाइफ को बोलते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। वो काफ़ी खुश होते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया होता है। डॉक्टर यून बाहर जा रहे होते हैं, तभी पीछे से हाईजंग के पापा आते हैं और वो उन्हें आवाज़ लगाते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर यून रुक जाते हैं। हाईजंग के पापा अपने साथ कुछ गिफ्ट लाए हुए होते हैं, वो खाने की चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं ये मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मेरी तरफ से एक शुक्रिया अदा का गिफ्ट है। तो डॉक्टर यून लेते नहीं है पहले में, तो पर हाईजंग के पापा कहते हैं कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आप मेरी हाईजंग के साथ काम करते हैं और मैं आप सबके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो मुझे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है। तभी डॉक्टर यून इशारे से 4th ईयर रेजिडेंट को कहते हैं कि ले लो, और वो ले लेते हैं और थैंक यू कहते हैं। हाईजंग के पापा कहते हैं
कि हाईजंग कहाँ पर है अभी। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइस।